साल 1952 कोल्ड वॉर के चरम पार अमेरिकन सर्जन डॉक्टर फ्रांसिस मूर एक अनोखे मिशन पर मॉस्को पहुंचे। उस दौर में लिवर सर्जरी को अक्सर मौत का फरमान माना जाता था, लेकिन मूर ने एक क्रांतिकारी टेक्निक के बारे में सुना था। यह टेक्निक एक ऐसे गमनम सर्जन की देन थी जिसका नाम मेडिकल जर्नल्स में कहीं नहीं था, लेकिन जिसकी कामयाबी की कहानियां दबे छिपे लफ्जों में फैल चुकी थी। लेकिन जब मूर ने उस मसीहा का नाम पूछा तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सोवियत डॉक्टर्स के चेहरों पर तारीफ के बजाय डर साफ झलक रहा था। हम उसके बारे में बात नहीं करते। उस घोस्ट सर्जन का नाम था मिखाइल मिरोनोविच रवदिन। उनका जन्म 1902 में ओडेसा, यूक्रेन में एक यहूदी परिवार में हुआ था। एक ऐसे समय और जगह जहां उनकी पहचान ही उनके लिए एक चुनौती थी। बचपन से ही मिखाइल को इंसानी शरीर की बनावट में गहरी दिलचस्पी थी। यह जुनून इस हद तक था कि वह अक्सर मेंढक और छोटे जानवरों की चीर फाड़ करके उनके अंगों को समझने की कोशिश करते थे। 1917 की रशियन क्रांति के शोर और अफरा तफरी के बीच एक नौजवान इसिदोर रवदिन ने अपना मकसद ढूंढ लिया। एक अनुभवी मेडिक के रूप में उसने अटूट हिम्मत के साथ जर्जर उपकरणों से घायल सैनिकों की देखभाल की। 1920 तक उसकी प्रतिभा ने यूएस लेनिनग्राड मिलिट्री मेडिकल एकेडमी तक पहुंचा दिया। यहां उसने उस दौर की सबसे बड़ी चिकित्सा चुनौती का सामना किया, लिवर सर्जरी, जिसे उस समय मौत का फंडा माना जाता था। सालों के अध्ययन के बाद 1934 में उसने असंभव को संभव कर दिखाया। उसने दुनिया का पहला सफल लिवर रिसेक्शन किया। उसकी क्रांतिकारी टेक्निक एक नया क्लैंपिंग तरीका था। इस उपलब्धि के लिए सोवियत सरकार ने उस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ लेनिन से नवाजा। रवदिन एक नेशनल हीरो बन गया, लेकिन स्टालिन के शासन में इतनी शोहरत खतरनाक थी। 1941 में जब हिटलर ने यूएसएसआर पर हमला किया, रवदिन को चीफ सर्जन ऑफ द रेड आर्मी बनाकर फ्रंटलाइन पर भेजा गया। वहां उसने मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स का आविष्कार किया, जिससे हजारों जानें बची। युद्ध के बाद स्टालिन का पैरानोया चरम पर था। 1948 में उसने डॉक्टर्स प्लॉट शुरू किया। इसका सबसे बड़ा शिकार इसिदोर रवदिन बना, जिसे उसके अपार्टमेंट में गिरफ्तार कर लिया गया। स्टालिन के शासन में रवदिन की रिसर्च को खतरनाक माना गया। उसकी रिसर्च को जला दिया गया। यूस देशद्रोही बताकर एक बैंड कमरे में चाले झूठे मुकदमे के बाद यूस साइबेरिया के एक गुलाग में 10 साल की सजा सुनाई गई। गुलाग की बर्फीली नार्क में उसकी पहचान एक कैदी नंबर बन गई। यूस भूखे रहकर भी उन्हीं गार्ड्स का इलाज करना पड़ता था जो उस पर जुल्म करते थे। अपनी रिसर्च को जारी रखने की उम्मीद में जब उसने कागज और कलम मांगे तो यूस पीटा गया। 1956 में अपनी सजा पूरी होने से कुछ ही महीने पहले रवदिन की ठंड और कुपोषण से मौत हो गई। विडंबना यह थी कि उसी साल क्रुश्चेव ने स्टालिन के जुल्मों को उजागर किया, लेकिन रवदिन का नाम भुला दिया गया। आज दुनिया भर के सर्जन्स अनजाने में उसकी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। हर सफल लिवर ट्रांसप्लांट में रवदिन का अदृश्य योगदान है, लेकिन मेडिकल किताबों से उसका नाम पूरी तरह गायब है। दशकों बाद 2018 में एक रशियन इतिहासकार को केजीबी के पुराने धूल भरे रिकॉर्ड्स में रवदिन की जेल डायरी मिली। चोरी छिपे कागज के टुकड़ों पर लिखी यह डायरी उसके ज्ञान का आखिरी सबूत थी। उसमें लिखा था, उन्होंने मेरी किताबीन, मेरे स्कैल्पेल, मेरा नाम छीन लिया, लेकिन मैं मानव शरीर के अंदर जो सच देखा है वह हमेशा विज्ञान का रहेगा। यह मेरी विरासत है। इतिहास के अंधेरों में ऐसे कितने और रवदिन दफन हैं जिनकी कहानियां अनसुनी रह गई। अगर हम उन्हें भूलते रहे तो हम सिर्फ उनका अतीत नहीं बल्कि अपने भविष्य का एक हिस्सा भी खो देंगे।